पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार अदाकार आए जिन्होंने अपनी मखसूस तर्ज अदाकारी से लाखों दिलों को मोह लिया। उन्हीं में से एक अजीम अदाकार मोहम्मद जांज़ेब गुरचानी भी हुए, जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को कैसे मकाम पर पहुंचाया जिसका वो मुस्तहिक था। यही वजह रही कि लोगों की जानिब से उन्हें बहुत सराहा गया। आइए आपको बताते हैं कि अदाकार आजकल कहाँ और किस साल में जिंदगी बसर कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। मोहम्मद जांज़ेब गुरचानी का ताल्लुक एक फनी पस मंजर रखने वाले खानदान से है। उनकी अज़वाजी जिंदगी शोबिस की दुनिया में काफी चर्चा में रही। उनकी शादी मशहूर अदाकारा नबीला खान से हुई, जो खुद भी पीटीवी के सुनहरी दौर की एक मायनाज फनकारा रहीं। इन दोनों के 3 बच्चे हैं, जिनमें उनके बेटे सजावट खान ने भी हाल ही में अदाकारी की दुनिया में कदम रखा और मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल्स जैसे नमक हराम में अपनी वालिदा के साथ नजर आ चुके। जहांगीर खान और नबीला खान की शादी ज्यादा अरसा न चल सकी और चंद साल कबल उनके दरमियान अलहदगी हो गई थी, जिसके बाद नबीला खान ने अपने बच्चों की परवरिश खुद की और वो ताहाल ड्रामों में मुतहरिक हैं। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जहांगीर खान गुरचानी 2026 में भी हयात हैं और सोशल मीडिया पर उनके बारे में फैलने वाली इंतकाल की खबरें महज अफवाहें साबित हुई। वो इस वक्त पंजाब के शहर मुल्तान में सुकूनत पजीर हैं, जहां वो शालीमार कॉलोनी के इलाके में कयाम पजीर हैं। जांज़ेब गुरचानी की मौजूदा हालत और तबीयत के हवाले से मजीद बताएं तो ये बात सामने आई है कि वो इस वक्त एक मुतवाज़न और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। माजी में उन्होंने जिस मेहनत, लगन और मुस्तकिल मिजाजी के साथ इंडस्ट्री में काम किया, उसका समर आज उन्हें इज्जत, शोहरत और अवामी पजीराई की सूरत में मिल रहा है। उनके काम को न सिर्फ शायकीन बल्कि नाकदीन ने भी सराहा, जिसकी वजह से उनका नाम एक मोतबर मकाम पर शुमार किया जाता है। अगरचे वक्त के साथ साथ इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मगर जांज़ेब गुरचानी ने अपने तजुर्बात से सीखते हुए खुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत रखा, जिसका असर उनकी मजमूई तबीयत पर भी मुस्बत अंदाज में दिखाई देता है। मुआशी हवाले से देखा जाए तो जांज़ेब गुरचानी ने अपने अरूज के जमाने में दानिशमंदी के साथ न सिर्फ काम किया बल्कि मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए माली मनसूबाबंदी भी की। यही वजह है कि आज उन्हें किसी किस्म की माली परेशानी या तंगी का सामना नहीं। वो खुद कफील जिंदगी गुजार रहे हैं। इस माली इस्तेकाम ने उन्हें ये मौका फराहम किया कि वो अपनी तवज्जो फलाही और समाजी कामों की जानिब भी मबजूल कर सकें। आजकल वो मुख्तलिफ फलाही सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते नजर आते हैं और जरूरतमंद अफराद की मदद को अपना अखलाकी फर्ज समझते हैं। उनका ये जज्बा न सिर्फ उनकी शख्सियत को मजीद निखारता है बल्कि मुआशरे में उनके लिए एहतराम और मोहब्बत में भी इजाफा करता है। जांज़ेब गुरचानी की तबीयत आजकल कुछ नासाज रहती है, जो कि बढ़ती उम्र के साथ एक कुदरती अमल है। वो अपनी सेहत के मामले में खासे मोहतात समझे जाते हैं, इसीलिए वक्तन फवक्तन अस्पताल का रुख करते हैं ताकि मामूली मसाइल को बर वक्त काबू में रखा जा सके और आइंदा किसी बड़ी बीमारी का सामना न करना पड़े। उनका ये रवैया इस बात की अक्कासी करता है कि वो सेहत को महज मजबूरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी समझते हैं, क्योंकि एक सेहतमंद जिंदगी ही इंसान को ज़हनी सुकून और बेहतर मुस्तकबिल की जमानत देती है। अदाकारी के मैदान में जांज़ेब गुरचानी का सफर अगरचे तवील नहीं रहा, मगर जितना भी काम उन्होंने किया वो अपने मयार और असर की वजह से आज भी याद रखा जाता है। वो उन अदाकारों में शामिल हैं जो कम स्क्रीन टाइम के बावजूद नाजरीन पर गहरा असर छोड़ने की सलाहियत रखते हैं। उनकी अदाकारी में सादगी, हकीकत पसंदी और खास ठहराव नजर आता है, जो बहुत कम फनकारों का नसीब बनता है। यही वजह है कि महदूद प्रोजेक्ट्स करने के बावजूद उन्हें बेहद सराहा गया और शायकीन आज भी उनके काम को कदर की निगाह से देखते हैं। उनका करियर इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि शोहरत के लिए काम की तादाद नहीं बल्कि काम का मयार असल अहमियत रखता है। अगरचे वो माजी की तरह उर्दू ड्रामों में इस कदर मुतहरिक नहीं रहे, लेकिन पश्तो फिल्म इंडस्ट्री में वो आज भी एक लेजेंड के तौर पर पहचाने जाते हैं और वहाँ के मकबूल तरीन अदाकारों में उनका शुमार होता है। वो मुल्तान में एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। अगरचे उनकी सेहत के हवाले से वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ उतार चढ़ाव की खबरें आती रहती हैं, लेकिन हालिया इत्तलात के मुताबिक वो बेहतर हालत में हैं और कभी कभार निजी टीवी चैनल्स के शोज या पश्तो फिल्मों में बतौर मेहमान या अदाकार शिरकत करते नजर आते हैं। मोहम्मद जांज़ेब गुरचानी के बारे में अक्सर ये गलत फहमी पाई जाती है कि वो वफात पा चुके, जिसकी बड़ी वजह अदाकार हसाम काजी का इंतकाल है, क्योंकि हसाम काजी की वफात के बाद उनके नामुकम्मल ड्रामा मट्टी की मूरत को जहांगीर खान ने ही मुकम्मल किया था, जिसकी वजह से लोग अक्सर इन दोनों के नामों में उलझ जाते हैं। हकीकत यह है कि जहांगीर खान गुरचानी आज भी मद्दाहों के दरमियान मौजूद हैं और अपनी जिंदगी के दिन मुल्तान में गुजार रहे हैं। उनके बेटे सजावल खान की शोबिज में कामयाबी उनके लिए एक फख्र का बायस है और खुद भी अपने फनी सफर को पश्तो सिनेमा के जरिए किसी हद तक जारी रखे हुए हैं। मोहम्मद जांज़ेब गुरचानी पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री की वो कदावर शख्सियत है जिनका तस्करा किए बगैर पाकिस्तान टेलीविजन की सुनहरी तारीख अधूरी रहती है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त अपनी अदाकारी का आगाज किया जब पीटीवी पर काम करना काबिलियत का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट माना जाता था और सिर्फ वही लोग स्क्रीन पर जगह बना पाते जो फन की बारीकियों से वाकिफ होते। उनकी शख्सियत में एक खास किस्म का ठहराव, संजीदगी और वकार पाया जाता जो उनके हर किरदार में झलकता। यही वजह है कि उन्होंने कभी भी सस्ती शोहरत के लिए काम नहीं किया बल्कि हमेशा ऐसे ड्रामों का इंतखाब किया जिनकी कहानी में कोई मकसद होता। इसी वजह से आज 2026 में भी जब पुराने क्लासिकल ड्रामों की बात होती है तो जांज़ेब गुरचानी का नाम भी ऐसे हीरो के तौर पर उभरता है जिन्होंने अपनी आंखों और तासुरात से मुकालमे अदा करने का हुनर सीखा। उनकी इसी फितरी अदाकारी ने उन्हें एक बड़े अदाकारों के दरमियान मुनफरिद मकाम अता किया।
अगर उनके फनी करियर के उरूज और उनके यादगार कामों पर मुफस्सिल रोशनी डाली जाए तो 1986 में पीटीवी से नशर होने वाला ड्रामा सीरियल खलीज उनकी जिंदगी का अहम मोड़ साबित हुआ, जिसने उन्हें मुल्कगीर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया, जहां उन्होंने अयास के किरदार में ऐसी जान डाली कि वो हर घर का पसंदीदा चेहरा बन गए। और इस ड्रामे में उनकी जोड़ी हुमा अकबर के साथ बेहद पसंद की गई, जिसे आज भी पीटीवी की बेहतरीन जोड़ियों में शुमार किया जाता है। इसके बाद उन्होंने कसक और मकान जैसे ड्रामों में अपने वर्सटाइल अदाकारी के जौहर दिखाए। खास तौर पर ड्रामा मकान में शाहिद के किरदार ने उनकी अदाकारी के नए रुख सामने लाए और फिर एयरवेल डिजिटल के ड्रामे खोट में एक तजुर्बाकार वालिद के रूप में उन्होंने साबित किया कि वो हर उम्र और हर नौइयत के किरदार को बखूबी निभाने की सलाहियत रखते हैं। और दिलचस्प बात यह कि वो अदाकारी को अपना रोजगार नहीं बल्कि महज एक शौक और जुनून समझते थे। इसीलिए उन्होंने अब तादाद के पीछे भागने की बजाय मयार को अपनी तरजीह बनाया। मोहम्मद जहांज़ेब गुरचानी की जिंदगी का एक और रुख जो आम लोगों के लिए निहायत मुतासिर कुन है, वो उनका खानदानी और समाजी पस मंजर, क्योंकि उनका ताल्लुक जनूबी पंजाब के जिला राजनपुर के मुअज़्ज़िज़ और बासर सियासी और जमींदार घराने से है। वो अमली तौर पर एक बड़े जिम्मेदार होने के साथ साथ कामयाब कारोबारी शख्सियत हैं, जो वाटर लाइन मिनरल वाटर नामी इदारे के मालिक और सीईओ हैं। इसके अलावा उन्होंने अवामी खिदमत के जज्बे के तहत सियासत में भी हिस्सा लिया और जिला काउंसिल राजनपुर के रुकन की हैसियत से इलाके की तरक्की में किरदार अदा किया। उनके भाई जिया गुरचानी भी ड्रामा इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। दोनों भाइयों ने अपनी खानदानी शराफत और फनकाराना सलाहियतों से इंडस्ट्री में बेपनाह इज्जत कमाई। हालिया बरसों में उनकी वफात के हवाले से इंटरनेट पर उड़ने वाली तमाम खबरें सरासर बेबुनियाद और झूठी साबित हुई, क्योंकि वो खुद कई बार सोशल मीडिया पर आकर अपनी खैरियत की इतला दे चुके। लोग ये भी कहते हैं कि मोहम्मद जहांज़ेब गुरचानी आजकल मुल्तान के इलाके जिक्रिया टाउन में अपनी फैमिली के साथ एक पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां वो अब भी मद्दाहों के लिए रोल मॉडल हैं। जहांज़ेब गुरचानी पाकिस्तान के उन बावकार और संजीदा अदाकारों में शुमार होते हैं जिन्होंने ऐसे दौर में अपने फन का लोहा मनवाया जब स्क्रीन पर लेजेंडरी नामों की हुक्मरानी थी। वो जमाना महज अदाकारी का नहीं बल्कि गैर मामूली सलाहियतों के टकराव का दौर था, जहां जरा सी कमजोरी फनकार को पस मंजर में धकेल देती थी। ऐसे कड़े मुकाबले में गुरचानी ने अपनी अलग शनाख्त बनाई और ये साबित किया कि असल फन महज शोहरत का मोहताज नहीं होता बल्कि किरदार, मेहनत और तसलसल से निखरता है। उनकी अदाकारी में ठहराव, गहराई और हकीकत पसंदी झलकती थी, जो नाजरीन को मुतासिर किए बगैर नहीं रहती थी। इसीलिए वो अपने हमअसरों में एक नुमाया मकाम हासिल करने में कामयाब रहे। गुरचानी न सिर्फ एक कामयाब अदाकार बल्कि मजबूत नजरिया रखने वाली शख्सियत थे। वो एक दबंग मजाज के मालिक हैं जो जिंदगी में समझौतों की बजाय असूलों पर चलने को तरजीह देते हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने सियासत के लिए शोबिज़ इंडस्ट्री को खैरबाद कहा। इस बात का ये वाज़ेह दलील है कि वो महज जाती मफाद या शोहरत के असीर नहीं। अगर वो चाहते तो मजीद बड़े प्रोजेक्ट्स, मरकजी किरदार, तवील अरसे तक स्क्रीन पर रह सकते थे, मगर उन्होंने मुल्क की खिदमत को फौकियत दी और एक मुश्किल मगर बावकार रास्ते का इंतखाब किया। ये फैसला उनकी सोच की वुसअत, हुब्बुल वतनी और जिम्मेदाराना रवैये को उजागर करता है, जो हर फनकार के हिस्से में नहीं आता। जहांज़ेब गुरचानी की जिंदगी वाकई किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं, जहां कामयाबी की चमक भी है और नाकामी की तलखी भी, मगर सबसे नुमाया पहलू उनका हौसला, इस्तेकामत है। उन्होंने जिंदगी में कई बार अरूजो ज़वाल देखा, सख्त हालात का सामना किया, मगर कभी खुद को शिकस्त खुर्दा तस्लीम नहीं किया। हर मुश्किल के बाद वो पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरे और अपने वकार को हमेशा बरकरार रखा। उनकी जदोजहद, इस्तकलाल और खुददारी नौजवान नस्ल के लिए सबक है कि असल कामयाबी वक्ती शोहरत में नहीं बल्कि किरदार की मजबूती में है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत, इज्जत और कामयाबी अता फरमाए और उनके किरदार को आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह बनाए।